हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान। तो फ्रेंड्स, जीएस की खान बनाएगी आपको पहलवान। तो जीएस की खान में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में आपके लिए करंट अफेयर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपके लिए हम करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम आशा करेंगे जो क्लास है फ्रेंड्स आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, पसंद करेंगे, आप लोग क्लास को अपने सपोर्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मेरे शेरों शेरनियों, अगर आपको क्लास के क्वेश्चंस अच्छे लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले आप सब लोगों को क्लास को अपने शेयर कर देना है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले आप सब लोग प्लीज़ अपने क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर दें। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी? बताइए। आपके ऑप्शंस हैं डैन एल्डोजी, पीटी उषा, मिताली राज या झूलन गोस्वामी। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करेंगे तो पूरा डिटेल में क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, डायना एडोल्जी। ठीक है, तो आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर डायना एडोल्जी थी। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें आईसीसी की, तो फ्रेंड्स आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है, आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल क्रिकेटर काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है और आईसीसी के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। ओके, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, जिन भी शेरों का शेरनियों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि किस देश ने बिली जीन किंग कप 2023 का खिताब जीता है? तो कनाडा, भारत, साउथ कोरिया या इंग्लैंड। तो किस देश ने बिली जीन किंग कप 2023 का खिताब जीता है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, कनाडा। ठीक है, तो कनाडा ने बिली जीन कप 2023 का खिताब जीता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? बताइए। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, सुब्रत रॉय, बिंदेश्वर पाठक, जमशेद ईरानी या राकेश झुंझुनवाला। तो सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? बताइए। चलिए, तो ये थे सुब्रत रॉय जी। ओके, तो सुब्रत रॉय सहारा समूह के संस्थापक और अध्यक्ष थे, जिनका 75 वर्ष की आयु में मुंबई के एक अस्पताल में निधन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने बिहार के जो है अररिया में 1948 में, और सहारा इंडिया परिवार की शुरुआत जो है सुब्रत राय ने कब किया था? तो 1978 में। जन्म हुआ था 1948 में, और 1978 में इन्होंने सहारा परिवार की जो है शुरुआत किया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो रहा है। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि समान नागरिक संहिता अपनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा बना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यूपीपी वाले इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पढ़ाए थे, और टॉपिक जो मैंने पढ़ाए हैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये आपको एक दोबारा चांस मिला है, तो क्वेश्चन फिर से आप वही रिपीट करिए। ठीक है, और इस बार ये मान लीजिए पेपर आपका थोड़ा टफ आने वाला होगा, तो आप लोगों को क्लास रेगुलर देखना है, सारे टॉपिक्स क्लियर कर लीजिए। ओके, चलिए तो समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो ये उत्तराखंड बना है। कौन है? तो फ्रेंड्स ये उत्तराखंड बना है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। सॉरी, ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स की वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? गुड क्वेश्चन, बताइए। तो साउथ अफ्रीका, भारत, फ्रांस या श्रीलंका। बताइए।
अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इसके दूसरे संस्करण की मेजबानी भारत करेगा। ठीक है, अब भारत में जो है किसके द्वारा की जाएगी, तो ये विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा है। ओके, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, इसके अलावा ग्लोबल साउथ जो है विकासशील देशों जो हमारे हैं, तो जो ग्लोबल समिट है ये विकासशील देशों के सामने आने वाली चुनौतियों को हल करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है फ्रेंड्स, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स की हाल ही में ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 किस संस्था द्वारा जारी की गई है। तो ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 जो है किस संस्था द्वारा जारी की गई है। आपके ऑप्शन: शिक्षा मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, पर्यावरण मंत्रालय, या विश्व बैंक। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्लियर, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 जारी किया है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या आपको याद रखना है कि कोविड-19 के बाद में 2022 में विश्व में होने वाली जो मौतों का दूसरा कारण टीबी था। ठीक है, पहले नंबर पे तो कोविड चल रहा था, लेकिन दूसरे नंबर पे टीबी से सबसे अधिक मौतें हो रही थी। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना कि टीबी रोग किसको प्रभावित करता है, तो टीबी क्लोसिस जो होता है, जो टीबी रोग होता है फेफड़ों को प्रभावित करता है। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न: विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किसके द्वारा मंजूरी दी गई है। तो भारत, चीन, अमेरिका, फ्रांस। तो विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किसके द्वारा मंजूरी दी गई है, बताइए। मेरे शेरों, अगर आपने चुना है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका, बिल्कुल सही आंसर है। तो विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को अमेरिका के द्वारा मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा फ्रेंड्स, तो अमेरिका के द्वारा मंजूरी दी गई है। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, इसके अलावा ये जो वैक्सीन है इसका नाम क्या है, तो इक्सचिक। क्या नाम है फ्रेंड्स, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, इक्सचिक। इक्सचिक, ये नाम याद रखिएगा कि इक्सचिक का संबंध किससे है। तो इस इक्सचिक का जो संबंध है ये जो है मलेरिया यानी कि मच्छरों से, इसको कह सकते हैं मच्छरों से है, चिकनगुनिया से है। ओके, ये वैक्सीन है। ऑप्शन नंबर सी जिनका आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर। इसके अलावा इक्सचिक को किसने विकसित किया है, तो ये अमेरिका द्वारा इसको मंजूरी दी गई है, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, किसको इसको किसने तैयार किया हुआ है, तो इस टीके को जो है फ्रांसीसी कंपनी है। ठीक है, कौन, फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी बेलनोवा, बेलनोवा ने इसको तैयार किया, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग क्लास को अपने सपोर्ट करते रहिए, क्लास को अपने शेयर करते रहिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न कि WHO की ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज्यादा किस देश में टीबी के केस पाए गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। चलिए ऑप्शन पढ़ देते हैं आपके: भारत, पाकिस्तान, चीन, या मलेशिया। सबसे ज़्यादा टीबी के जो केस पाए गए थे भारत में पाए गए थे, इंडिया में। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। इसके अलावा 2023 में अभी टीबी डे कब मनाया गया है, तो वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया गया था। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस या वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया गया था। वहीं अगर हम बात करें थीम की, तो इसकी थीम क्या थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसकी थीम थी यस वी कैन एंड टीबी, यस वी कैन एंड टीबी। ठीक है, ये इसकी थीम थी, आपको याद रखना है। ओके, चलिए अगर हम बात करें जो है ये इसकी थीम की, तो क्या थी, यस वी कैन एंड टीबी। ओके, इसको कौन जारी करता है इस रिपोर्ट को, WHO। अब WHO की थोड़ी बात करते हैं फटाफट से। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अदानोम। टेड्रोस अदानोम इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है, बताइए। तो पाकिस्तान, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश। बताइए कि ICC ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, श्रीलंका। किस देश के फ्रेंड्स? तो श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बाकी आईसीसी के बारे में भी हमने डिस्कस किया कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका यूएई दुबई में है, यूएई दुबई में है। इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्करले। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है फ्रेंड्स की विश्व पर्यटन बाजार का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली, लंदन, पेरिस, इंदौर। विश्व पर्यटन बाजार, इसका आयोजन कहाँ किया गया साथियों, बताइए। चलिए, तो विश्व पर्यटन बाजार का आयोजन जो है लंदन में किया गया था। कब? तो नवंबर के माह में, नवंबर 2023 में विश्व पर्यटन बाजार का आयोजन लंदन में किया गया था। इसके अलावा जो है इसकी जो थीम है, क्या रखी गई थी? तो विजिट इंडिया ईयर 2023, विजिट इंडिया ईयर 2023 इसकी थीम रखी गई थी। क्लियर? तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अगर देखा जाए, प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? बताइए फ्रेंड्स, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2023 के लिए किसको चुना गया है? रविंद्र, हेले मैथ्यूज, शुभमन गिल, या बोथ ए एंड बी? कमेंट करें। तो दोनों को चुना गया है, ठीक है। अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है रचिन रविंद्र, ओके, और हेले मैथ्यूज, इन दोनों लोगों को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स की बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि बीएसआई, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में एपीफाइटिक पौधों की नई प्रजाति लिसियोनटस, ठीक है ना, तो लिसियोनटस, सॉरी लिसियोनुट्स की खोज की है? बताइए। तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में एपीफाइटिक पौधे की नई प्रजाति लिसियोनट्स की खोज की है? बताइए। आपके ऑप्शंस हैं ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, या बिहार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, सॉरी, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 13 फरवरी 1890 में, ठीक है। तो 13 फरवरी 1890 को इसकी स्थापना हुई थी। ओके, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। क्लियर? तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि साइलेंट कन्वर्जन्स फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर ट्राइबल आर्ट एग्जीबिशन, तो साइलेंट कन्वर्जन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर ट्राइबल आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? वेयर हैज साइलेंट कन्वर्जन्स फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर ट्राइबल आर्ट एग्जीबिशन बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? मुंबई, दिल्ली, संभाजी नगर, या गोवा? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, दिल्ली। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। ओके, चलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ, और एक बात करें, ये देखिए जो एग्जीबिशन हुआ था, जो प्रदर्शनी हुई थी, इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इस प्रदर्शनी का उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया था, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी ने। क्लियर? और दूसरी प्रदर्शनी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और संकला फाउंडेशन को भी इसमें संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। ओके, तो दो हुई थी, उद्घाटन हमारी राष्ट्रपति जी ने किया था, याद रखिएगा। ओके, दिल्ली में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न मेरे शेरों शेरनियों की हाल ही में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादक सेवा किस राज्य में शुरू की गई? बताइए कि हाल ही में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बिल्कुल सही आंसर है। तो गुजरात में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन संयंत्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कौन करेगा, तो भारत बायोटेक्स। ठीक है, तो भारत जो है, जो भारत बायोटेक्स से इसकी स्थापना करेगा, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, कौन सा देश आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र सेनाओं की संधि से बाहर आया है? तो कौन सा देश आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र सेनाओं की संधि से बाहर आया है? आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, ब्राजील, पाकिस्तान या रूस। चलिए, ऑप्शन डी रूस। ओके, तो रूस आया है। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का हम अगला क्वेश्चन। अगर आपको फ्रेंड्स क्लास के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, समझ में आ रहे हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो, तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि भाई जिन भी लोगों ने अभी तक अपने क्लास को शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप सब लोग इस क्लास को अपने शेयर कर दीजिए बस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को स्वीकृति दी है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। तो किस मंत्रालय ने व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को स्वीकृति दिया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूचना और प्रसारण मंत्रालय। क्लियर, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसको मंजूरी दिया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन। तो आज हमारी दूसरी क्लास जो आएगी आपके लिए वो जीआई टैक्स से संबंधित आएगी। ठीक है, इसका पार्ट 2 आएगा। ठीक है, पार्ट 2 आने वाला है जीआई टैक्स का, तो उसको आप लोग जरूर देखिए, बहुत अच्छा और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको उसमें से ही आपके एग्जाम में मिले होंगे। पार्ट 2 हमने रेडी कर रखा है जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा आपकी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि हाल ही में हॉट बैलून प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? हॉट बैलून प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है, बताइए। आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरियाणा। क्लियर, तो हॉट बैलून प्रोजेक्ट जो है हरियाणा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। क्लियर, तो हॉट बैलून प्रोजेक्ट हरियाणा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी क्या है? तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कौन है हरियाणा के? तो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। कौन? बंडारू दत्तात्रेय जो है इसके मुख्यमंत्री हैं, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के द्वारा व्हाइट हाइड्रोजन खोजी गई है? बताइए। तो फ्रांस, भारत, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा। तो किस देश के द्वारा व्हाइट हाइड्रोजन की खोज की गई है, बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, फ्रांस। ठीक है, तो किस देश के द्वारा व्हाइट हाइड्रोजन खोजी गई? फ्रांस के द्वारा व्हाइट हाइड्रोजन खोजी गई है। क्लियर, सफ़ेद हाइड्रोजन। ठीक है, इसके अलावा ये है क्या व्हाइट हाइड्रोजन? देखिए, इस हाइड्रोजन को जो है मुख्य रूप से प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है। ओके, और ये सफ़ेद हाइड्रोजन हाइड्रोजन का ही एक प्रकार है, याद रखना। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस की अगर बात कर लें तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो फ्रांस की मुद्रा हो जाती है हमारी यूरो। क्लियर, तो इसमें जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड कि किस देश की महिला क्रिकेटर मेग लैनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? बताइए। तो किस देश की महिला क्रिकेटर मेग लैनिन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, बताइए।
ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, भारत, पाकिस्तान। चलिए, तो मेग लैनिंग किस देश की क्रिकेटर हैं? ऑस्ट्रेलिया की। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है। ओके, चलिए, मेरे शेर हूँ मेरे शेरनी हूँ, हम देखते हैं आपके लिए इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हाल ही में चर्चा में रहा लॉस एंड डैमेज फंड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो स्वच्छ अभियान, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन या G20। तो हाल ही में चर्चा में रहा लॉस एंड डैमेज फंड का संबंध किससे है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो लॉस एंड डैमेज फंड का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा आंसर। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न उत्तराखंड में रंजना देसाई कमेटी का संबंध किस विषय से है? तो रंजना देसाई कमेटी का संबंध किस विषय से है, बताइए। आपके ऑप्शन धर्मांतरण विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता, डिजिटल मीडिया कानून या सीमा सुरक्षा कानून। तो उत्तराखंड में रंजना देसाई कमेटी का संबंध किस विषय से है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समान नागरिकता संहिता। ठीक है, तो समान नागरिकता संहिता अपनाने वाला पहला राज्य भी उत्तराखंड ही बना है और इसमें रंजना देसाई कमेटी ने इसकी जो है अध्यक्षता किया है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, और इसका संबंध है वो समान नागरिक संहिता से। क्लियर? चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स हम अगला प्रश्न। इसके अलावा से अब एग्जाम में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पूछ सकता है, वो क्या रहेगा कि जो है उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट किसने तैयार किया है? तो ये जज रंजना देसाई जी ने तैयार किया है, जो कि रिटायर्ड जज हैं, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए, तो फ्रेंड्स हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि एशिया और प्रशांत के लिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? बताइए। तो एशिया और प्रशांत के लिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन है आपके नई दिल्ली, यूरोप, ब्रिटेन या केप टाउन। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है फ्रेंड्स ऑप्शन ए नई दिल्ली, तो बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए। ठीक है, तो नई दिल्ली। ओके, ऑप्शन बी इज द सॉरी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा जो है कब हुआ था आयोजन? तो 13 से 16 नवंबर तक इसका आयोजन हुआ था। ओके, तो जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है, वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि भारत और अमेरिका के 5वें 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया, बताइए। तो दिल्ली, न्यूयॉर्क, जोहान्सबर्ग या कजान। कजान से संबंधित पता नहीं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए, तो इसको हम स्किप करते हैं, लास्ट वाला ऑप्शन। बाकी बताइए कि भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया है? चलिए, तो दिल्ली में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कहाँ कहाँ पर हुआ है फ्रेंड्स? तो ये दिल्ली में हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो है कब किया गया था? तो 10 नवंबर 2023 को। 10 नवंबर 2023 को इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, इसके अलावा कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। चलिए देखते हैं इस क्लास का हम फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा लकड़ी का टावर बनाने की संभावना व्यक्त की गई है? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, वेनेजुएला, तंजानिया। तो किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा लकड़ी का टावर बनाने की संभावना व्यक्त की गई है, बताइए।
चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। तो ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का सबसे ऊंचा लकड़ी का टावर बनाने की संभावना व्यक्त की गई है। ठीक है, ऊंचाई इसकी 191 मीटर तक रहने वाली है। ठीक है, चलिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच उत्तरी की खाड़ी में बोंगो सागर 23 का आयोजन किया गया? बताइए। तो भारत और किस देश की नौसेना के बीच उत्तरी की खाड़ी में बोंगो सागर 23 का आयोजन किया गया? देखिए, जितने भी सैन्य अभ्यास हुए हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जितने भी जो है सैन्य अभ्यास हुए हैं, इनसे संबंधित जो है एक पूरा टॉपिक हमने डिस्कस किया हुआ है, क्लास आपकी पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं सब कुछ डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बांग्लादेश। कहाँ पे इसका आयोजन किया गया है? तो बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय नवाचार को अर्थशॉट पुरस्कार 2023 दिया गया? तो किस भारतीय नवाचार को अर्थशॉट अर्थशॉट पुरस्कार 2023 दिया गया? आपके ऑप्शन है टाटा ग्रुप, S4S टेक्नोलॉजी, रिलायंस या अडानी ग्रुप। बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, S4S टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, तो S4S टेक्नोलॉजी, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस शहर में 22 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? बताइए। तो किस शहर में 22 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? आपके ऑप्शन है अयोध्या, कोटा, ग्वालियर या इंदौर। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अयोध्या। तो किस शहर में 22 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो अयोध्या में जो है बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। इसके अलावा जो है अयोध्या में राम मंदिर का भी उद्घाटन हुआ है 22 जनवरी को, है ना। और इसके लिए भी जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसकी भी क्लास पड़ी हुई है, उसको आप देख लीजिएगा। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, यूके कैबिनेट ने फेरबदल में नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूके कैबिनेट के फेरबदल में नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। आपके ऑप्शन है डेविड कैमरॉन, ऋषि सुनक, अमित छत्री या कमला हैरिस। बताइए। चलिए, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें आपके इस क्वेश्चन के आंसर की, ठीक है, यूके कैबिनेट के फेरबदल में नए विदेश सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा ये डेविड कैमरन को नियुक्त किया गया है। इनको डेविड कैमरन को नियुक्त किया गया है। क्लियर। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये ऋषि सुनक जी हैं। ठीक है ना, यूके के प्रधानमंत्री कौन है? तो ऋषि सुनक जी हैं इनको। और इन्होंने जो है अभी फेरबदल किया हुआ है। क्लियर। और ये जो डेविड कैमरन है ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं और इनको ब्रिटेन का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड कि नई चेतना 2.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाएगा? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय। बताइए कि नई चेतना 2.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाएगा? चलिए, तो ये जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्लियर। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है 25 नवंबर को नई चेतना 2.0 अभियान चलाया गया है। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला क्वेश्चन। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जिन भी लोगों ने भी
अभी तक अपने क्लास को शेयर नहीं किया है, वो सब लोग क्लास को अपने एक बार शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक करिए, ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर हमें मोटिवेट करता है नए वीडियोस को लाने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग इतना सपोर्ट क्लास को अपने ज़रूर करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है। आपके ऑप्शन है अरुणिमा सिन्हा, शीतल महाजन, कृष्णा पुरी या अदिति अशोक। बताइए। चलिए तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें आपके इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शीतल महाजन। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शीतल महाजन बनी है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे ने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू की है। तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल जो है ये कितने स्टेशनों पर चालू किया है। आपके ऑप्शन है 1,000, 1,037, 1,041 या 1,050। बताइए। देखिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जो पहल है ये 1,037 स्टेशनों पर रेलवे ने शुरू किया, भारतीय रेलवे ने शुरू किया हुआ है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आया हुआ है वो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न तो बहुत आसान है कि भारतवर्ष में या प्रतिवर्ष बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में प्रतिवर्ष बाल दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर या 16 नवंबर। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, 14 नवंबर। बस आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया आसान कुछ चीज़ें, ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है कि अभी हाल ही में मनाया गया जो बाल दिवस था इसकी थीम क्या थी। तो इस वर्ष की थीम क्या थी 2023 की, तो फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, ठीक है, यानी कि हर बच्चे के लिए हर अधिकार, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, ये इसकी थीम थी। क्लियर। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स की विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। बताइए। तो विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों का आयोजन किस जो है देश में किया जा रहा है। आपके ऑप्शन है भारत, कोलंबिया, यूरोप या बांग्लादेश। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, कोलंबिया। क्लियर। तो विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों का जो आयोजन है ये कोलंबिया में किया जा रहा है। ओके। इसके अलावा ये इसका 42वां 42nd, तो ये इसका 42वां संस्करण जिसका आयोजन किया गया है। ओके। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि आईना पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। बताइए। आईना पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। क्लियर। तो फ्रेंड्स आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसका जो है इस पोर्टल का आरंभ किया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का आयोजन किया जा रहा है। बताइए। तो किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का आयोजन किया जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं श्रीलंका, यूएसए, फ्रांस या ब्रिटेन।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। क्लियर। तो श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया है। कब से कब कब तक हुआ है? तो 16 से 29 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स की एडेलग्यू हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023 में नंबर 1 दानवीर कौन रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को कि एडेलग्यू हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023 में नंबर 1 पर दानवीर कौन रहे हैं? बताइए। आपके ऑप्शन है शिवनादर, अजीत, अजीम प्रेमजी, गौतम अडानी या रतन टाटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिवनादर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। चलिए शिवनादर। चलिए अगला प्रश्न कि किस क्रिकेटर ने 50वां वनडे शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है? वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान प्रश्न ये है। बताइए। तो वनडे में 50वां शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर जी का जो रिकॉर्ड है ये विराट कोहली ने तोड़ा है। किसने? तो विराट कोहली ने तोड़ा है। ठीक है, इसके अलावा तेंदुलकर जी का रिकॉर्ड क्या था? तो इन्होंने 452 पारियों में 49 शतक लगाए थे। ठीक है, और विराट कोहली ने 279 पारियों में 50 शतक लगाए हैं। क्लियर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स की राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर या 12 नवंबर। बताइए राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 16 नवंबर। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। क्लियर। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 4 जुलाई 1966 को हुई थी। ठीक है, तो 4 जुलाई 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। ओके, और 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन एग्जाम में सूचकांक से संबंधित पूछे जाते हैं ना, तो सूचकांक से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सब की क्लास भी मैंने अपलोड कर रखी है चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब पूछ सकता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो ये 161वां रहा है। 180 देशों में से 161वां जो स्थान है ये भारत को मिला है, या विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को मिला हुआ है। और टॉप पर कौन रहा है? तो नॉर्वे देश जो है इसमें रहा है। तो जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 16 नवंबर, वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बीकानेर वाला के नाम से मशहूर किस व्यक्ति का निधन हुआ है? तो विंदेश्वर पाठक, केदारनाथ अग्रवाल, राकेश झुंझुनवाला या सुब्रत रॉय। तो बीकानेर वाले के नाम से मशहूर किस व्यक्ति का निधन हुआ है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, किसका हुआ? तो केदारनाथ अग्रवाल का हुआ है। क्लियर। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड की पूसा 2090। तो पूसा 2090 में किस फसल निम्न में से किस फसल की किस्म है? पूसा 2090 किसकी किस्म है? तो 2090, 90-90 जो गांव के बच्चे हमारे हैं बहुत अच्छे से जानते होंगे। 90-90 है ना, कावेरी 90-90 किसकी किस्म होती है? धान की होती है ना, चावल की किस्में। तो ऑप्शन नंबर बी चावल की किस्में प्रजातियां हैं। क्लियर। तो डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न किसी एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो विराट कोहली, डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल, रोहित शर्मा।
तो किसी एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है, बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। क्लियर। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विराट कोहली। ओके। चलिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है, देखिए। तो इस अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन फरीदाबाद में हुआ है। कहाँ पर फ्रेंड्स, तो फरीदाबाद में इसका आयोजन हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि किसी एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है, बताइए। विराट कोहली, डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल, रोहित शर्मा। तो किसी एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विराट कोहली। किसने बनाया फ्रेंड्स, तो यह विराट कोहली ने बनाया है। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो पटना, दिल्ली, फरीदाबाद, सूरत। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, फरीदाबाद में। चलिए, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, फरीदाबाद में किया जाएगा। फरीदाबाद कहाँ पर है, हरियाणा में है। ठीक है। ये 17 से 20 जनवरी में किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, वर्ल्ड फिलोसफी डे 2023 इस वर्ष कब मनाया जा रहा है। तो वर्ल्ड फिलोसफी डे कब मनाया गया है, बताइए। हाल ही में अभी विश्व फिलोसफी डे यानी कि वर्ल्ड फिलोसफी डे 16 नवंबर को मनाया गया है। क्लियर। कब फ्रेंड्स, तो 16 नवंबर को मनाया गया है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किस देश के पूर्व क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 रिलीज हुई है। तो श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भारत। तो किस देश के पूर्व क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 रिलीज हुई है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। ठीक है। तो श्रीलंका, ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आंसर आ रहा है, वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि हाल ही में 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसको जो है 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन हैं आपके, अपोलानरिस डिसूजा, हेले मैथ्यूज, नंदिनी दास या लुइस केफरली। बताइए, 19वें कलाकार पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अपोलिनारिस डिसूजा। क्लियर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया कि क्या है कि किस देश के कप्तान बाबर आजम ने सभी प्रारूपों की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है, बताइए। कि किस देश के कप्तान बाबर आजम ने सभी प्रारूपों की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शंस क्या है आपके, चलिए देखते हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंग्लैंड, बताइए।
चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, पाकिस्तान। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड की शक्ति नीति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शक्ति नीति किस क्षेत्र से संबंधित है बताइए। आपके ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो शक्ति नीति का संबंध किस जो है क्षेत्र से, कमेंट करें फटाफट से। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कोयला मंत्रालय। ठीक है, तो शक्ति नीति का संबंध किससे? तो कोयला मंत्रालय से इसका संबंध है। ठीक है, कोयला मंत्रालय ने कोयला लीकेज लिंकेज का विस्तार करने के लिए और बाजार में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए शक्ति नीति को शुरू किया है। ठीक है, चलिए, तो जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि किस देश ने दुनिया का सबसे फास्ट इंटरनेट लॉन्च किया है? तो जापान, साउथ कोरिया, चीन या अमेरिका। बताइए कि किस देश ने दुनिया का सबसे फास्ट इंटरनेट लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, चीन। क्लियर। तो चीन ने दुनिया का सबसे फास्ट इंटरनेट लॉन्च किया है। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय मूल की गृह मंत्री को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने बर्खास्त कर दिया है, उनका नाम बताइए। तो किस भारतीय मूल की गृह मंत्री को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने बर्खास्त कर दिया? तो यूके के प्रधानमंत्री कौन है बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये किनको बर्खास्त किया? तो सुएला ब्रेवरमैन। तो सुएला ब्रेवरमैन को बर्खास्त किया गया है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि गृह मंत्रालय ने किस राज्य में मैतेई चरमपंथी संगठनों को गैर कानूनी संगठन घोषित किया है? तो गृह मंत्रालय ने किस राज्य में मैतेई चरमपंथी संगठनों को गैर कानूनी संगठन घोषित किया है? आपके ऑप्शन है नागालैंड, मेघालय, मणिपुर या सिक्किम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, मणिपुर। क्लियर। तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, मणिपुर। चलिए, अगला प्रश्न है कि लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बताइए, हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लग्जमबर्ग। ऑप्शन है आपके अनवर इब्राहिम, नेक्स्ट ऑप्शन लुइस फ्राइडेन, जेवियर बैटल या मोहम्मद मुइजू। तो लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लुइक फ्राइडेन। ठीक है, तो लुइस फ्राइडेन जो है लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज श्रेणी में अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता कौन बने हैं? बताइए। आपके ऑप्शन हैं अनुपम खेर, वीरदास, तुषार कपूर या फरहान अख्तर। तो सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज में अमेरिका के प्रतिष्ठित एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, वीरदास। कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये वीरदास बने हैं, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है
बिल्कुल सही उत्तर है उनका, ठीक है, वीरदास। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि संयुक्त युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है, बताइए। तो वज्र प्रहार 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? आपके ऑप्शन है ओमान जर्मनी, फ्रांस जापान, इंडिया अमेरिका, श्रीलंका नेपाल। कमेंट करें। ऑप्शन सी इंडिया अमेरिका, किनके मध्य में? तो फ्रेंड्स ये इंडिया और अमेरिका के मध्य में आयोजित हुआ है। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स की आईसीसी, तो आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, बताइए। तो आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, बताइए। ऑप्शन नंबर ए साउथ अफ्रीका। क्लियर? साउथ अफ्रीका करेगा। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है वो सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फार्मूला वन रेस लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ फार्मूला वन रेस लैस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात है। तो फार्मूला वन रेस लॉस वेगास ब्रांड ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैक्स वर्स्टपन। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है फ्रेंड्स वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, के संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मध्य इसका आयोजन किया गया, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा अभियान का शुभारंभ कहाँ किया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वेयर हैज द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च्ड द न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया कैंपेन? ऑप्शन है आपके सामने, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संबलपुर उड़ीसा। ठीक है, तो संबलपुर उड़ीसा में जो नई शिक्षा के लिए नया अभियान